जब हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे थे तो त्रिष्टा नाम की एक राक्षसी थी, उसने कहा मैंने एक स्वप्न देखा है, सपने बानर लंका जा रही, और स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। तो हनुमान जी बड़े चक्कर में पड़े कि अरे ये तो भगवान की भक्त है, रामचरण रति निपुण विवेका, और ये कह रही है सपने बानर लंका जा रही, तो कहीं मुझे ही तो लंका नहीं जलानी है। हनुमान जी ने सोचा बंदर तो और भी बहुत सारे हैं, हो सकता है भगवान ये काम किसी और से करा मैं। पर तब तक त्रिष्टा ने कह दिया यह सपना मैं कहूं पुकारी, हो ही सत्य गए दिन उचारी, 4 दिन के अंदर सपना मेरा सत्य होगा। तो हनुमान जी ने कहा 4 दिन में तो कोई बंदर की सामर्थ्य है नहीं कि इधर आ जाए, तो इसका मतलब कहीं लंका जलाने का काम भी भगवान मुझसे ही तो नहीं करवाना चाहते। श्री हनुमान जी वहां से पुनः छोटा सा रूप बना के वहां से आगे आए, अशोक वाटिका में, अशोक वाटिका में आए, और अशोक वाटिका में जो है जब हनुमान जी महाराज आए तो श्री हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ गए। अब नीचे सब चल रहा है, रावण आया, रावण ने कहा मैं तुम मेरी बात मान लो, मेरी ओर देखो, और नहीं तो बोले नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारा वध करूंगा। तो हनुमान जी सोच रहे हैं लगता है कूदना पड़ेगा। अब हनुमान जी ने एकदम तैयारी बना ली, कूद जाएंगे, अगर ये तलवार उठाएगा तो मैं कूद जाऊंगा। और हनुमान जी तैयारी बना ही रहे थे कि रावण ने तलवार उठाई और मंदोदरी सामने आके खड़ी हो गई। मंदोदरी खड़ी हो गई तो हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो राम कीन चाहे सोई होई, जो भगवान चाहते हैं वही होता है। जहां मारने वाला खड़ा है वहां बचाने वाला भी खड़ा है। भगवान की इच्छा थी, मंदोदरी जी ने आगे आ गई मंदोदरी, रावण चला गया वहां से, और श्री हनुमान जी महाराज हमारे जो है सीता जी अग्नि की याचना कर रही हैं आंचल फैला करके, और हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका सीता जी के आंचल में छोड़ दी। मुद्रिका को जब देखा सीता जी आश्चर्यचकित, और हनुमान जी महाराज राम कथा सुनाने लगे। अब सीता जी सोच रही हैं कौन कथा सुना रहा है, ये आवाज कहां से आ रही है। सीता जी मुद्रिका लेके विचार कर रही हैं और उनके कानों में राम कथा की आवाज आ रही है। तो श्री हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई और फिर रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही तुरंत भगवान की कथा तुरंत असर करती है, माने 2 सेकंड 3 सेकंड भी नहीं लगता। सुनते ही सीता कर दुख भागा, और जब दुख भागने लगे तो हनुमान जी ने उन दुखों को इधर दबा लिया, बोले इधर आओ तुम लोग। भगवान राम के पास आए और दुख सुनाया, भगवान को दुखी कर दिया। हनुमान जी को पता है किसको सुखी करना है और किसको दुखी करना है। सीता जी को सुखी कर दिया और भगवान राम को दुखी कर दिया। क्यों? भक्त सुखी होगा तो कल्याण है, और भगवान के हृदय में जब करुणा आएगी ना तभी भगवान भक्त का उद्धार करते हैं। इसलिए ये संत ही कथा सुना करके भगवान के हृदय में करुणा का संचार करते हैं। कथा का उद्देश्य क्या है? कथा का उद्देश्य है समाज के दुख को लेकर के परमात्मा को सुनाना और भगवान के हृदय में करुणा उत्पन्न करना, जिससे करुणा निधान हमारे ऊपर रीझ जाए और हम भवसागर से पार हो जाएं, हमारे ऊपर प्रभु की कृपा हो जाए। तो रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। अब हनुमान जी कथा तो सुना रहे हैं, पर कहां से सुना रहे हैं? तरु पल्लव मह रहा लुकाई, और एक संकेत कर रहे हैं कथावाचक को छिपने का प्रयास करना चाहिए, बहुत छपने का प्रयास, छिपेगा तो कथा प्रकट होगी, और ज्यादा अपने को दिखाने में अगर लगा रहेगा तो फिर भगवान की कथा छिप जाएगी, भगवान की कथा फिर छिप जाएगी। इसलिए वक्ता को चाहिए कि स्वयं नहीं छपे, भगवान की कथा को छपाए। हनुमान जी छिपे हैं और कथा को प्रकट कर दिया। सीता जी ने कहा इतनी सुंदर कथा कौन सुना रहे भाई, हमारे सामने तो आ जाओ। सो हनुमान जी चले गए। जब हनुमान जी गए, अच्छा एक बात और देखो, हनुमान जी ने कथा तो सुनाई, पर हनुमान जी ने संस्कृत भाषा में कथा नहीं सुनाई, हनुमान जी ने अवधी भाषा में कथा सुनाई है सीता जी को। ज्ञानी नाम अग्रगण्य है,
हनुमान जी ने सोचा अगर संस्कृत भाषा में कथा सुनाऊंगा या संस्कृत भाषा में अगर मैं सीता जी से वार्तालाप करूंगा तो रावण संस्कृत का अच्छा विद्वान था, सीता जी को कहीं ये न लगे कि यह तो रावण है, रूप बदल करके आया है। क्यों? क्योंकि रावण भी संस्कृत का विद्वान था। इसलिए हनुमान जी ने माता सीता से संस्कृत में वार्तालाप नहीं किया, हनुमान जी ने माता सीता से अवधी भाषा में बातचीत की है। हाँ, अवधी भाषा में, ताकि रावण को पता न लगे और सीता माँ को विश्वास हो जाए। सीता जी ने कहा कौन हो भाई? बोले मैं करुणा निधान प्रभु का सेवक हूं, मैं उनका सेवक हूं। संदेश सुनाया हनुमान जी ने, और बार बार जब करुणा निधान कहा तो सीता जी को विश्वास हुआ। सीता जी ने कहा पुत्र एक बात बताओ। क्या? बोले क्या भगवान की सेना में सब इतने छोटे छोटे बंदर हैं क्या? हनुमान जी ने सोचा हे भगवान, मैं बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहा हूं और रूप इतना छोटा सा बना रखा है। हाँ, हनुमान जी कह तो रहे थे अगर प्रभु की आज्ञा होती तो रावण को यहीं मार करके और आपको लेकर के जाता, कह तो रहे थे, पर इतना सा रूप बनाए हुए थे छोटा सा। तो सीता जी को लगा कि बंदर है तो छोटा सा पर बातें इतनी बड़ी बड़ी। सीता जी ने कहा हनुमान जी सुनो, क्या भगवान राम की सेना में सब बंदर तुम्हारे जितने हैं क्या? अब हनुमान जी को होश आया, हे भगवान हम तो छोटे ही से बने हुए थे। हनुमान जी ने विशाल देह प्रकट किया तो सीता मन भरोस तब भयऊ। सीता जी को विश्वास हो गया और पुनि लघु रूप पौन सुत लेऊ। हनुमान जी फिर छोटे हो गए। एक बार बड़ा होके छोटा होना बहुत कठिन है, पर हनुमान जी को दोनों विधाएं आती हैं, बड़ा होना भी आता है और छोटा होना भी आता है। वरना एक बार कोई बड़ा हो जाए और फिर उसको छोटा बनाओ, छोटा नहीं बनता व्यक्ति। पर हनुमान जी बड़ा होना भी जानते हैं और छोटा बनना भी जानते हैं। हनुमान जी फिर से छोटे बन गए और हनुमान जी ने कहा माँ यह मेरा प्रताप नहीं है, मेरा प्रताप तो इतना है कि मैं इस डाली से कूद के उस डाली पे पहुंच सकता हूं, पर यह सब जो है प्रभु का प्रताप है। सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाए परम लघु ब्याल। सीता जी प्रसन्न हो गई। हनुमान जी कहते हैं हे माँ मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। सीता जी ने कहा इतनी दूर से आ रहे हो, कोई खिलाने वाला नहीं मिला क्या? हनुमान जी ने कहा माता जी खिलाने वाले, वहां तो सब खाने वाले मिले, जो मिले वो कहे खाऊंगा। सुरसा मिली वो खा रही थी, लंकिनी सिंहिका जो मिली वो खाने वाले मिले, खिलाने वाला तो कोई मिला नहीं। खिलाने वाले तो जो अच्छा जो वहां मिले भी वो सब खाने वाले मिले। सुरसा मिली वो मुंह फैलाए, 100 योजन का मुंह फैलाई। खाने वालों के मुंह बहुत बड़े होते हैं, जिनकी खाने की आदत पड़ जाती है ना उनके मुंह बहुत बड़े होते हैं, वो कितना ही पचा ले जाते हैं। तो हनुमान जी ने कहा मां उधर तो सब खाने वाले मिले और खिलाने वाली तो आप मिली हो, आप जगत माता हो, जगत जननी हो, इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो तो ये फल जो हैं मैं इन फलों को खा लूं। सीता जी ने आदेश दिया, कहा ठीक है जाओ, रघुबर चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी चले। अच्छा वहां आश्चर्य की बात है, पहरेदार लगे हुए हैं, फल खाने वाला कोई नहीं है लंका में, फलाहार करने वाले कोई नहीं है, फिर भी वहां पहरेदार लगा रखा है रावण ने। हनुमान जी गए, हनुमान जी ने फल खाया, वृक्ष उखाड़े, रखवारे जब वर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। हनुमान जी ने ऐसी सेवा करी सबकी, कछु मारसी कछु मर देसी, कछु मिलैसी धरि धूरी, कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भू। तब रावण में अक्षय कुमार को भेजता है। हनुमान जी ने अक्षय कुमार का भी क्षय कर दिया। रावण ने मेघनाथ को भेजा, कहा मारना मत, बांध के ले आना, मैं जरा देखूं तो आखिर ये बंदर कौन है, इतना शक्तिशाली है। मेघनाथ आया, पूरा प्रयास किया पर हनुमान जी को जीत नहीं पाया। तब अंत में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। हनुमान जी चाहते तो न बनते, पर श्री हनुमान जी ने सोचा अगर मैं नहीं बंधूंगा तो ब्रह्मास्त्र की महिमा मिट जाएगी, इसलिए जानबूझ करके हनुमान जी बंधे हैं और रावण की सभा में आए। रावण की सभा में आए, हनुमान जी ने देखा सब हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। कर जोरे
सुर देसे विनीता भ्रुकुटि विलोकत सकल सभीता भ्रुकुटि विलोकत सकल सभीता भ्रुकुटि विलोकत सकल सभीता भ्रुकुटि विलोकत सकल सभीता। रावण भ्रुकुटि ऐसे देख लेता था तो कांपने लगते थे देवता, पर श्री हनुमान जी उसी सभा में खड़े हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। रावण ने कहा, कौन हो तुम? मैं देख रहा हूं कि तुमको थोड़ा भी डर नहीं लग रहा है मुझसे। देखा हूं अति असंख्य सठ तो ही, मैं देख रहा हूं कि तुमको बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। हनुमान जी ने कहा, मैं क्यों डरूं भाई? रावण ने कहा, इन देवताओं को देखो, ये मेरी भ्रुकुटि की ओर देखते ही कांपने लगते हैं। हनुमान जी ने कहा, ये इसीलिए कांपते हैं कि तुम्हारी भ्रुकुटि की ओर देखते हैं। मैं तो उनकी भ्रुकुटि की ओर देखता हूं जिनके भ्रुकुटि विलास से संसार का लय हो जाता है। मैं तो उन परमात्मा की भ्रुकुटि को निहारता हूं। भ्रुकुटि विलास सृष्टि लय हुई और उनकी भ्रुकुटि देखने के बाद तेरी भ्रुकुटि देख के डरूंगा? रावण प्रश्न पे प्रश्न कर रहा है। कह लंकेश कवन तय कीसा, कही केवल काले सिबन खीसा, की धौ श्रवण सुनई नहीं मोही, देखऊं अति असंक सठ तो ही, मारे निश्चर कही अपराधा, कहू सठ तो ही न प्राण कह बाधा। ये 10 मोह वाले ऐसे ही होते हैं। अरे भाई पहले एक प्रश्न करता है, उसका उत्तर ले लेता। प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहा है, प्रश्न पे प्रश्न। हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं, धन्य हो रावण। अब हनुमान जी चुप हैं, क्या करें भाई? मूर्ख से पाला पड़ जाए तो चुप ही हो होने में कल्याण होता है। तो रावण भी प्रश्न पर प्रश्न करता जा रहा है, सो हनुमान जी सोच रहे चुप रहने में ही कल्याण है, क्या बोले इसके आगे। चुप है हनुमान जी। और सोचो अब यही अगर अंगद जी होते हैं, अगर अंगद जी होते तो चुप रहते। अंगद जी जब रावण के यहां गए तो रावण ने सोचा कि जैसे वो बंदर था उसको मैंने इतने अपशब्द कहे थे, वो कुछ नहीं बोला, ऐसे ये भी होगा। तो रावण ने कहा लंकेश कवन तय बंदर, और इसके आगे बोल ही नहीं पाया रावण। अंगद जी कहते रामदूत में सुन दस्कंधर, सीधा जवाब। रावण ने कहा बंदर कौन है तू? कह लंकेश कवन तय बंदर, और इतने में बोलो रामदूत में सुन दस्कंधर। हाँ, तू मुझे बंदर कहेगा तो मैं तुझे स्वामी थोड़ी कहूंगा, अगर तू मुझे बंदर कहेगा तो मैं भी तुझे दस्कंधर कह के बुलाऊंगा। जैसे को तैसा, अंग्रेजी में कहते हैं टिट फॉर टैट। पर ये हनुमान जी नहीं, हनुमान जी तो संत के रूप में आए हैं। देखो हनुमान जी भी समझाने गए और अंगद जी भी समझाने गए, पर दोनों अलग अलग विधा से समझा रहे हैं। हनुमान जी शास्त्र की भाषा से समझा रहे हैं और अंगद जी शस्त्र की भाषा से समझा रहे हैं। ये अगर शास्त्र से नहीं मानोगे तो शस्त्र से मनवा लेंगे। पहले शास्त्र से मनाएंगे और शास्त्र से नहीं मानोगे तो शस्त्र से मनवाना भी हम लोगों को आता है। इसलिए अंगद जी गए तो दूसरे रूप में गए। हनुमान जी महाराज को जब पूंछ में आग लगाई गई तो अभी हम वर्णन करेंगे, एक संकेत कर रहे हैं। तो जो लंका के लोग थे, लंका वाले, वो मारे ही चरण, करे ही बहु हंसी, लात मारते थे। सोचो आप कितने दुष्ट रहे होंगे। हनुमान जी को मार ही चरण, लात मारते। और हनुमान जी ऐसे संत कि हनुमान जी सब सह लेते हैं। और जब अंगद जी गए बाद में तो अंगद जी को देखा, रावण का एक बेटा था, रावण के बेटा को लगा ये बंदर भी वैसा ही होगा, तो चलो इसको भी लात मार के देखता हूं। तो जैसे ही अंगद जी को उसने लात मारी, तही अंगद कहूं लात उठाई, उसको लगा कि जो है इनको भी वैसे ही लात मारूंगा, तो गही पद पटके भूमि भवाई। अंगद जी ने वही पांव पकड़ के उठा के उसको धम्म से पटक दिया, वो सीताराम हो गया। ले हनुमान जी को पाद प्रहार किया, सो हनुमान जी तो कुछ नहीं बोले, पर अंगद जी ने वही पांव पकड़ के उठा के इतनी जोर से पटका कि दोबारा बेचारा उठ ही नहीं पाया। और जब अंगद जी ने पटक दिया तो जो राक्षस वहां खड़े थे करे, हाँ, बोले महाराज इधर से रास्ता है, इधर से रास्ता है।
इधर से ऐसे जाइए ऐसे। तो किसी ने कहा क्यों, रास्ता तो वो पूछ नहीं रहे, रास्ता क्यों बता रहे? अरे बोले यहां से तो जाएं कम से कम, यहां से तो जाएं, रावण के यहां जाएं, फिर जो होगा देखा जाएगा वही। तो अंगद जी की जो है भाषा शैली कुछ अलग है। रावण के पास जब अंगद जी गए तो जो है अंगद ने पूछा कौन हो, तो बातचीत हुई। पता चला जब रावण को कि बाली का बेटा है, तो रावण इतना बुद्धिमान तो था, रावण कहता है अच्छा तो तू ही बाली का बेटा है, तो और बताओ इस समय बाली कुशल से तो है? जानता सब है रावण, पर जानबूझ के पूछ रहा है, और बताओ तुम्हारे पिताजी कुशल से हैं? बाली तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत कुशल से होगा। अंगद जी ने कहा बाली की कुशलता पूछने के लिए तुम भी बाली के पास जाने वाले हो, और वहीं जाने के बाद खूब प्रेम से कुशलता पूछ लेना जाकर के। एक एक प्रश्न का उत्तर ऐसा दिया अंगद जी ने कि रावण बिल्कुल चुप हो गया, रावण को चुप करा दिया अंगद जी ने। पर हनुमान जी महाराज चुप नहीं कराते। रावण तो हनुमान जी को सठ कहता है, खल कहता है, पर हनुमान जी स्वामी कह रहे हैं और प्रभु कह रहे हैं कि पहले मान जाओ भाई, अगर ऐसे मान जाओ तो वैसे मनवाने की क्या जरूरत है। देखिए हमारे यहां शास्त्र और शस्त्र दोनों से मनवाने की बात कही गई है। भोले बाबा के एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में त्रिशूल है, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा। अगर डमरू माने शास्त्र, त्रिशूल शस्त्र है, अगर शास्त्र की भाषा नहीं समझोगे तो शस्त्र से भी हमको समझाना आता है। इसलिए हमारे यहां जितने देवी देवता हैं सबके हाथ में शस्त्र भी है। अब पता नहीं हम लोगों ने शस्त्र रखना क्यों छोड़ दिया। हमारे यहां तो देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है, और जरूरत पड़ने पे प्रयोग भी होता है। हम कहते हैं प्रयोग हो ना हो, पर होना तो चाहिए, सबके घर में होना चाहिए। शस्त्र की पूजा होनी चाहिए। हमारे यहां तो शास्त्र की भी और शस्त्र की भी, दोनों की पूजा होती है, दोनों रखना है। शस्त्र और शास्त्र दोनों से ही सनातन धर्म मजबूत होगा। तो श्री हनुमान जी ने समझाया, बोले भैया रावण प्रेम से समझा रहे हैं, मान जाओ। राम चरण पंकज उर धरऊ और लंका अचल राज तुम करहु। ये महामंत्र दिया हनुमान जी ने कि मेरा मंत्र मान लो, ये मंत्र है। भोले बाबा ही हनुमान जी के रूप में आए हैं और शंकर जी का चेला है रावण, तो इसलिए मंत्र दिया कि मेरा कहा मानो। रावण कहता देखो अब ये बंदर गुरु मिला है हमें, अब ये बंदर हमें ज्ञान की बात बताएगा। मृत्यु निकट आई खल तो ही। तो हनुमान जी ने देखा मृत्यु तो खड़ी थी बगल में। हनुमान जी ने कहा रावण मृत्यु तो मेरे पास खड़ी है, पर देख तेरी ओर रही है। अब पूछ रही है हमसे कि इनका कितनी देर में मामला साफ करना है, इसलिए सावधान हो जाओ। रावण ने कहा मारो उसे, मारो बंदर को, सब टूट पड़े निशाचर। पर हनुमान जी महाराज चुपचाप खड़े हुए हैं। अब हनुमान जी खड़े क्यों हैं? हनुमान जी सोच रहे हैं कि मुझे लंका जलानी है कि नहीं जलानी। अगर लंका जलानी होगी तो व्यवस्था भगवान करेंगे, और नहीं जलानी होगी तो देखा जाएगा। जो जब अच्छा हनुमान जी ने लंका क्यों जलाई? क्या भगवान राम ने कहा था हनुमान जी से कि लंका जलाना? नहीं कहा था। तो लंका क्यों जलाई? जब हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे थे तो त्रिष्टा नाम की एक राक्षसी थी, उसने कहा मैंने एक स्वप्न देखा है, सपने बानर लंका जारी। और स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। तो हनुमान जी बड़े चक्कर में पड़े कि अरे ये तो भगवान की भक्त है, रामचरण रति निपुण विवेका, और ये कह रही है सपने बानर लंका जारी, तो कहीं मुझे ही तो लंका नहीं जलानी है। हनुमान जी ने सोचा बंदर तो और भी बहुत सारे हैं, हो सकता है भगवान ये काम किसी और से करा मैं। पर तब तक त्रिष्टा ने कह दिया यह सपना मैं कहूं पुकारी, हो ही सत्य गए दिन उचारी। 4 दिन के अंदर सपना मेरा सत्य होगा। तो हनुमान जी ने कहा 4 दिन में तो कोई बंदर की सामर्थ्य है नहीं कि इधर आ जाए, तो इसका मतलब कहीं लंका जलाने का काम भी भगवान मुझसे ही तो नहीं करवाना चाहते। फिर हनुमान जी ने सोचा अगर भगवान को जलवाना होगा लंका तो तेल और कपड़ा की व्यवस्था कर देंगे, आग लगवा देंगे, आग की व्यवस्था हो जाएगी, तो मुझे पूंछ घुमाना है घुमा दूंगा मैं, क्या दिक्कत है। अब हनुमान जी घड़ी उतने में विभीषण जी आए। विभीषण जी ने कहा नीति विरोध हमारी दूता, इनको कोई और दंड दीजिए। तो रावण ने कहा अच्छा ठीक है,
कपि के ममता पूंछ पर। और हनुमान जी ऐसे ही खेल कर रहे थे। हनुमान जी अपनी पूंछ लेके कभी पूंछ को सहलाएं, कभी पूंछ को चूमें। तो रावण ने देखा कि इस बंदर की ममता इसके पूंछ में है। तो रावण ने कह दिया, कपि के ममता पूंछ पर, सबहि कहो समुझाए। तिल बोर पट बांध पुनि, पावक देहु लगाए। पूंछ में आग लगा दो। और हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई। रहा न नगर बसन घृत तेला, रहा न नगर बसन घृत तेला। बाढ़ी पूंछ किन्ह कप खेला, बाढ़ी पूंछ किन्ह कप खेला। बाढ़ी पूंछ किन्ह कप खेला, बाढ़ी पूंछ किन्ह कप खेला। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ानी प्रारंभ कर दी। हनुमान जी ने सोचा पहले एक बार देख तो लूं कि कोई भक्त तो नहीं है। हनुमान जी ने पूंछ दौड़ाई पूरी लंका में। और लंका में जितने थे सब निशाचर, जितना तेल कपड़ा था हनुमान जी के पूंछ में लपेट दिया। और घी पहले लपेटा। लंका से घी पहले खत्म हुआ, घी तेल सब खत्म हो गया। तो हनुमान जी समझ गए, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर। अब हनुमान जी ने निर्णय लिया कि जिसके जिसके घर से चंदा आया है उसको उसको प्रसाद बांटूंगा, और जिसके घर से चंदा नहीं आया होगा उसको प्रसाद नहीं बांटूंगा। तो सबके घर से चंदा आया था, एक विभीषण के घर से चंदा नहीं आया था। हनुमान जी ने पूरी लंका जलाई, एक विभीषण कर ग्रह नाही। विभीषण को छोड़ दिया। और एक वो बेचारा सो रहा था, उसका क्या नाम है, कुंभकर्ण। जब वो सो रहा था तो हनुमान जी ने कहा तुम सो, तुम्हारा नींद खराब नहीं करेंगे, तुम सोते रहो। उसको छोड़ दिया, उसको भी छोड़ दिया और विभीषण को भी छोड़ दिया। और बाकी पूरी लंका हनुमान जी ने दहन कर दी, पूरी लंका जला दी। आनंद हुआ। हनुमान जी लंका जला रहे हैं और रावण के सामने रावण की सोने की लंका जल रही है। रावण कुछ नहीं कर पा रहा है। रावण खड़ा है, देख रहा है। और हनुमान जी महाराज पूरी लंका जलाए जा रहे हैं। बड़ा अद्भुत आनंद। हनुमान जी लंका जला रहे हैं और वो लोग लंका वाले चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं हम तो पहले ही कहते थे कि ये कोई बंदर नहीं है, ये देवता है कोई, पर हमारी बात सुनी कहां किसी ने। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। और ये वही लोग हैं जो हनुमान जी पे पाद प्रहार कर रहे थे, पर बात उल्टी हो गई तो ज्ञानी बन गए। पहले तो खूब पाद प्रहार कर रहे थे, पर जब हनुमान जी लंका जलाने लगे तो कहते हम तो पहले ही कह रहे थे, हम तो जानते थे सब क्या होने वाला है। अब लो, अब पूरी लंका जला रहा है। तो हनुमान जी पूरी लंका जला रहे हैं। आइए एक बार अपने हनुमान जी को प्रणाम करें भाव के साथ। बोली श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज ने पूरी लंका दहन की और वापस लौट के माता सीता के पास आए। सीता जी से कहा है कि माँ आप भी मुझे कुछ चिन्हारी दे दीजिए, जैसे भगवान रामचंद्र जी ने दी थी। सीता जी ने चूड़ामणि दी है। हनुमान जी चूड़ामणि को लेके माँ को प्रणाम करके सांत्वना दे के लौटे हैं। सब बंदर भालुओं को संग लेकर के श्री हनुमान जी महाराज भगवान राम के पास आए हैं। और जामवंत जी ने भगवान राम का हनुमान जी का पूरा चरित्र भगवान राम को सुनाया है। हनुमान जी गए, भगवान राम को प्रणाम किया। भगवान राम कहते हैं सुन सुत तो ही पूर्ण मैं नाही। हे बेटा, मैं तेरे ऋण से कभी उर्ण नहीं हो सकता। मैं तेरे ऋण से कभी उर्ण नहीं हो सकता। मैंने मन में विचार करके देखा है, मैं ऋणिया हूं, तू मुझसे पत्र लिखवा ले, मैं तेरे ऋण से कभी उर्ण नहीं हो पाऊंगा। हनुमान जी ने देखा भगवान प्रशंसा कर रहे हैं। अरे जब कोई सांसारिक व्यक्ति प्रशंसा करता है तो उसकी प्रशंसा को सुन के तो अभिमान हो ही जाता है, और साक्षात जगन्नाथ जब प्रशंसा करने पे उतर आवे तब तो निश्चित अभिमान हो जाएगा। हनुमान जी दौड़े हैं, सुन प्रभु बचन बिलो के मुख, गात हरस हनुमंत, चरण परे प्रेमा कुल, त्राहि त्राहि भगवंत।
हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, त्राहि त्राहि। भगवान ने कहा, हनुमान जी लंका गए थे तो एक बार भी त्राहि त्राहि नहीं चिल्लाए, और जब हम सब अपने लोग हैं तो कह रहे हो बचाओ बचाओ, किससे बचाऊं? हनुमान जी ने कहा, बुरा मत मानना प्रभु, खतरा लंका में नहीं था, खतरा तो यहीं पर हुआ है। भगवान ने कहा, किससे भय उत्पन्न हो रहा है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपसे ही आज भय उत्पन्न हो गया है। आज आप अपने मुख से मेरी प्रशंसा कर रहे हो। लोग तो झूठी प्रशंसा भी कर लेते हैं, पर आप भगवान हो और ब्रह्म कभी किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करता है। झूठी प्रशंसा सुनने से अहंकार हो जाता है, तो सच्ची सुनने से तो पक्का अभिमान हो जाएगा। और अगर अहंकार होगा तो मेरा पतन होगा, मेरा पतन होगा तो मैं गिरूंगा। और हनुमान जी ने कहा, प्रभु अगर मुझे गिरना ही पड़े तो आपके चरणों में मैं पहले से गिर गया हूं, क्योंकि आपके चरणों से सुंदर कोई जगह नहीं हो सकती है गिरने के लिए। अगर गिरना पड़े तो आपके चरणों में गिरूंगा। संसार में गिरने से क्या फायदा? अगर गिरना है तो राम जी के चरणों में गिरे हैं। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरीसा। सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। हनुमान जी महाराज ने पूरी सीता जी का समाचार दिया।